Hello dear legal aspirants, welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, यूपी जुडिशियल सर्विस की डेट आ चुकी है। 12 फेब को आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपके पास हार्डली अराउंड 40 डेज बचे हैं। इन 40 डेज के अंदर आपको कवर करना है पूरा सिलेबस। तो प्रीवियस ईयर के पेपर ऐसे टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आज जो जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम 2016 का है, उसको हम डील करने वाले हैं, लॉ वाले पोर्शन को। तो प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको बहुत सारा आइडिया मिलता है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पुराने पेपर जरूर करके जाएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। और आज इस पेपर के लॉ सेगमेंट को हम सॉल्व करेंगे। 2016 का ये पेपर है। लॉ वाले पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी एन असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज्ड इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज पनिशेबल। सबसे पहले देखिए, जब हम यहाँ पे थेफ्ट पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि 378 से लेकर के 381 तक ये कहीं ना कहीं पनिशेबल होगा। तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे देखिए, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की बात करें तो आपका जो आंसर रहेगा वो 356 रहेगा, यानी कि डी विल बी योर आंसर। बिकॉज 356 क्या बताता है आपको, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि जहाँ कहीं भी पनिशमेंट दी गई है, अगर कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है थेफ्ट कमिट करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, Which one of the following section of criminal procedure code is related to juvenile jurisdiction? तो सेक्शन 27 आपका आंसर हो जाएगा। और एज यहाँ पे कितनी दी गई है, 16 ईयर्स। और किसके सामने, सीजेएम। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ कीवर्ड होते हैं, आपको कीवर्ड पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम थोड़ा सा फास्ट पेस पे रखेंगे इसको। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी गिव्स स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ एफआईआर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जैसे एफआईआर सुनेंगे 154 दिखेगा, टिक कर देंगे। एफआईआर कहीं डिफाइन नहीं है एक्सेप्ट 207, जहां पे एफआईआर वर्ड मिलता है, इसके अलावा कहीं पे एफआईआर वर्ड नहीं मिलता है। सो नॉट डिफाइंड, एफआईआर कहीं डिफाइन नहीं है। 154 सिर्फ प्रोविजन देता है एफआईआर लिखवाने का। सो रिमेंबर इट। Question number 4, which one of the following countries has passed the law to impeach Supreme Court judges on 26? हालांकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आए, बट इसमें आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। इन केस पूछ ले, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोविजन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अरेस्ट के प्रोविजन कहाँ दिए गए, चैप्टर 5 41 से 60A तक। अब ये कह रहा है कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना है, ये जिम्मेदारी है किसकी है, ये सेक्शन 55A। कौन सा सेक्शन बात करता है, 55A इसके बारे में बात करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी डील्स विद इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए था 482। अगर 482 होता तो इसका आंसर सही था, अदरवाइज ये क्वेश्चन तब भी डिलीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस भी स्टेट जुडिशरी में देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर है 228A। आईपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसको ना थेफ्ट में लेके चले जाते हैं, तो थेफ्ट में नहीं जाएगा, ये आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी में रहेगा, अंडर सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी। आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, द ज्यूरिसडिक्शन अंडर द सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। देखिए, सेक्शन जो 125 है सीआरपीसी का, क्या मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जब आ गया था शाह बानो के केस के बाद, क्या उसके बाद से सेक्शन 125 लागू नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इट विल बी retained. Next question, which one of the following section of CRPC deals with the language and content of the judgment? तो जो लैंग्वेज है आपकी, ये कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 354 इसके बारे में बात करता है। Under which one of the following section of CRPC magistrates second class can conduct summary trial?
समरी ट्रायल कब कर सकता है? तो देखिए यहाँ पे 260 में किसको ऑथराइज किया गया है? आपके सीजेएम को और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑथराइज्ड बाय द हाई कोर्ट। और 261 में स्पेशल ऑथराइजेशन किसको दिया गया है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को। तो आंसर विल बी बी। अंडर सीआरपीसी द सेक्शन 192, सेक्शन 190 के जो सब सेक्शन 2 है, हु मे एम्पावर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कौन देता है? तो सीधा सा जब भी स्टूडेंट देखते हैं तो उनको लगता है कि भैया यहाँ पे तो ना हाई कोर्ट देगा, जबकि हाई कोर्ट नहीं, यहाँ उनका सीजेएम देगा। कौन देगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना है। और ये आप जब 190 पढ़ेंगे तो उसके 1 में आपको मिलेगा। हाई कोर्ट यहाँ नहीं देगा, रिमेंबर इट। वारंट केस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2x ऑफ द सीआरपीसी इज अ केस। देखिए वारंट केस कहाँ पे दिया गया है? 2x में डिफाइन है। सम्मन केस कहाँ डिफाइन है? 2w में डिफाइन है। यानी वारंट के घर में कौन बैठा है? सम्मन बैठा हुआ है। कोई भी ऐसे अपराध जो 2 साल से नीचे हैं वो सम्मन केस में आते हैं, 2 साल से ऊपर हैं तो यहाँ आते हैं। आंसर हो जाएगा बी, 2 ईयर्स आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं 14 नंबर। 14 क्या बात करता है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोहिबिट्स द मेल पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ वुमेन व्हाइल मेकिंग हर अरेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको सेक्शन का थोड़ा सा भी आइडिया है ना, सेक्शन 46 बताता है अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। अब इसी आइडिया से आपको पता लग जाएगा 46 का एक ही सेक्शन दे रखा है, तो सी विल बी द आंसर। ये एलिमिनेशन मेथड है, इससे भी इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको ना रेंज जरूर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ट्रायल ऑफ केसेस कैन बी टेकन बिफोर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सामने ट्रायल लिया जा सकता है, ऐसा कहाँ दिया गया है? 474 में। और वहाँ पे क्या प्रोविजन होगा आपका कि सेशन ट्रायल की तरह लिया जाएगा, 474 में दिया गया है। ये चैप्टर नंबर जो 37 है ना आपका सीआरपीसी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंडर सीआरपीसी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। अब देखिए लिमिटेशन के जो प्रोविजन दिए गए हैं चैप्टर नंबर 36 में दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन सा सेक्शन इसके बारे में बात करता है? तो इसके लिए सेक्शन बात करता है 469 आपका। ठीक है, अ फैक्ट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन है भैया, नॉट प्रूव्ड उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? नॉट प्रूव्ड कहेंगे। कहाँ दिया गया? सेक्शन 3 के अंदर 10 डेफिनेशन दी गई हैं, उसी में लास्ट की डेफिनेशन क्या है? प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और इंडिया। ठीक है, 4 डेफिनेशन है, तो लास्ट की जो 3 डेफिनेशन वो यही है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लेते हैं। A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A was in habit of shooting at people with intent to murder them is, क्या ये रिलीवेंट फैक्ट होगा कि इररिलीवेंट होगा? देखिए कहीं ना कहीं उसके बैड कैरेक्टर को शो करता है, और क्रिमिनल में बैड कैरेक्टर रिलीवेंट नहीं होता है। दूसरी चीज़, ये सेम चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? अगर आपने पढ़ा हो सेक्शन नंबर 14 तो उसका एक्सप्लेनेशन 1 और इलुस्ट्रेशन पढ़िएगा, वहाँ आपको इसके बारे में मिल जाएगा। सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट, आंसर विल बी बी। 19 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ सिविल केस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इज रिलीवेंट। ठीक है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलीवेंट। In criminal proceeding, previous bad character is not relevant except in reply. In criminal proceeding, previous conviction is not relevant as an evidence of bad character. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जब देखिए सेक्शन 52 से 55 तक कैरेक्टर की रिलेवेंसी बताई गई है। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ पे गलत हो जाता है। अब इसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर इसने पूछा होता इनकरेक्ट तो हमारा आंसर डी होता, अदरवाइज 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर सीआरपीसी एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438
बी मूव्ड किसमें, अरे बहुत सिंपल, नॉन बेलेबल ऑफेंस में। किसमें होता है, नॉन बेलेबल में। 21 when a complaint is presented to the magistrate and magistrate proceed to examine the complainant and the witness, जब कंप्लेंट आती है और कंप्लेनेंट और विटनेस को मैजिस्ट्रेट क्या करता है, प्रोसीड करता है उनको एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। तो इज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, भाई इन्वेस्टिगेशन पुलिस मैजिस्ट्रेट तो कभी नहीं करेगा, कट गया। इज कंडक्टिंग इंक्वायरी, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाकी दो ऑप्शन भी आप जरूर देख लीजिए। ट्रायल नहीं कर रहा वहाँ पे वो, और ना ही दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे वो एक इंक्वायरी कर रहा है। 22 पे चलते हैं। 22 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, किसको हम टेस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा बताता है, सेक्शन 118, हु कैन बी ए विटनेस, अ पर्सन कैपेबल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम बाय कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। अनचेस्ट वुमेन, बिल्कुल ठीक है। विटनेस अवेलेबल टू स्पीक, डम्ब विटनेस कहाँ दिया गया है, सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट। इडियट, इडियट जो है विटनेस नहीं हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, which one of the following section under Indian Evidence Act has been inserted by section 92 and schedule 2 of the Information Technology Act, IT Act के तहत कौन सा सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। Which one of the following is not an exception to the doctrine of estoppel under Indian Evidence Act when the truth is known to both the parties on the question of law, on the question of fact, against the law। देखिए जब डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल की बात करता है तो चैप्टर नंबर 8 115 से लेके 117 सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किससे डील करते हैं, एस्टॉपल से डील करते हैं, और इसका आंसर आपका रहेगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, पावर ऑफ जज टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, हमने देखिए जब बात की थी कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए मिक्सचर, गोल्डन मिक्सचर ऑफ व्हाट, जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड जुडिशियल डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ है, 165 में, और 136 में इसकी एडमिसिबिलिटी की है। दोनों सेक्शन याद रखना है। 165 योर आंसर। 166 जूरी की हो जाती है, जूरी सिस्टम आजकल खत्म हो गया है। ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, a new matter can be raised as a matter of right generally, no new matter can be raised, a new matter can be raised only with the permission of court। ये हमेशा याद रखिए, जब भी री एग्जामिनेशन हो रहा है तो अगर नया मैटर है तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा। क्या होगा, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 27। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट लीडिंग क्वेश्चन में भी जनरली आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन की बात करता है सेक्शन 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इन क्रॉस एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जाम, तो क्रॉस में ही पूछा जा सकता है। किसमें पूछा जा सकता है, क्रॉस में। कहाँ दिया गया, सेक्शन 143 में। वेल लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, अंडरस्टूड, ये याद रखिएगा। सेक्शन 28, क्वेश्चन नंबर 28, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे अप्लाइज टू, जो सेक्शन नंबर 6 है किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का, विच आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, तो वो क्या सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स पे लागू होगा, ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे होगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे होगा, या फिर सिविल और क्रिमिनल दोनों पे होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका आंसर डी रहेगा, दोनों के ऊपर होगा, सिविल पे भी और क्रिमिनल पे भी। तो सेक्शन 6 डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी के बारे में कौन सा बात करता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ना यहाँ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 65A में वो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, 65A तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे प्रूव किए जाएंगे, पर उसकी एडमिसिबिलिटी कैसी होगी ये आपको 65B बताता है। सो रिमेंबर दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट अ काइंड ऑफ एस्टॉपल, ऐसी कौन सी है जो एस्टॉपल नहीं है। एस्टॉपल बाय विल, डीड, कंडक्ट और रिकॉर्ड। तो एस्टॉपल बाय विल जो है ये आपकी एस्टॉपल नहीं है। मदर टेरेसा वाज डिक्लेयर्ड सेंट बाय पोप
फ्रांसिस इन वेटिकन सिटी। भाई मदर टेरेसा जो है बहुत बड़ी सोशल सर्विस करने वाली रही हैं, काफ़ी फेमस हैं, तो इनको संत कब डिक्लेयर किया गया था पोप के द्वारा? तो कब किया गया था ये क्वेश्चन भी आप याद रखिए, 4 सितंबर 2016 को। हालांकि इसके चांसेस भी बहुत कम है, ये आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन आपके पास। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 112 किसकी बात करता है? कॉन्क्लूसिव प्रूफ की। 41, 112, 113, ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है? विद इन 280 डेज लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी देता है ये, अंडरस्टूड। 33 बात करता है सीपीसी पे। आ जाइए, आप देखें अराउंड 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीपीसी से, आईपीसी से, सीआरपीसी से, एविडेंस से। ऑर्डर 7 रूल 1 ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड टू, ऑर्डर 7 किसकी बात करता है? प्लेंट की बात करता है, और पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन द प्लेंट ये आपको बताता है, क्योंकि देखो प्लीडिंग का मीनिंग क्या है? ऑर्डर 6 रूल 1 में मिलेगा, रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 में मिलेगी। तो अगर आपको एक बार ऑर्डर्स का सिर्फ याद भी है ना स्ट्रक्चर, तो भी आप ऑड आउट इन करके अपना एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 34 पे चलते हैं। वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट आर अनसर्टेन, अनसर्टेन है तो कहाँ आएगा? सेक्शन 18, सेक्शन नंबर 18 आपका आंसर होगा, क्योंकि 17 में क्या है? जब 2 से ज़्यादा जगह पे हो, 20 में अदर केसेस, 19 में मूवेबल प्रॉपर्टी, याद है ना आपको? 15 लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट, 16 जहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है, 17 जहाँ दो मान लो किसी 2 एरिया में कोई जगह पड़ती है, आधी इसमें आधी इसमें, 18 जहाँ अनसर्टेन है रीजन रिकॉर्ड करके किया जाता है, 19 मूवेबल, 20 आपका किसके बारे में बात करता है? जो अदर केसेस होते हैं। ये सीपीसी के ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 16 में जो मैंने आपको बताया था आरपीएफ आईसीआर वाला, वो 6 टर्म्स जरूर याद रखें। 35 पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर, लॉ ऑफ एविडेंसेस, ये तो कोई गलत नहीं करेगा, लेक्स फॉरी लॉ ऑफ द फॉर्म विच गवर्न्स द कोर्ट। और आईपीसी कैसा है आपका? इट इज लेक्स लॉकी, लॉ ऑफ द लैंड। 36 अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिलीवेंट फैक्ट मस्ट बी, कैसे रिलीवेंसी है? देखिए जो आपको दिया गया है चैप्टर 2 में भी, सेक्शन 5 क्या कहता है कि 6 से लेके 55 तक, फ्रॉम सेक्शन 6 to 55 जो रिलीवेंसी होगी वही रिलीवेंट मानेंगे, यानी जो लॉ ने कहा तो कैसी है? लीगल रिलीवेंसी है। इस क्वेश्चन को देखिए हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी। अब आते हैं 37 पे। कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट ऑफ एनी मोड ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन सीपीसी, किसकी बात कर रहा है? एडीआर की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो एडीआर का प्रोविजन कहाँ दिया गया है? जब आप ऑर्डर 10 पढ़ेंगे, ऑर्डर 10 का रूल 1A जो है वो इसके बारे में बात करता है। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्डर 38 रूल 5 ऑफ सीपीसी, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या मूवेबल या इमूवेबल? तो दोनों के लिए हो सकता है, याद रखिएगा। जो अटैचमेंट बिफोर अटैचमेंट जजमेंट है वो फॉर बोथ है, मूवेबल एंड इमूवेबल। 39 अंडर सीपीसी विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच्ड, कहाँ बताया गया कोई अटैच? सेक्शन याद है आपको? 39 में सेक्शन 60 में बहुत सारे प्रोवाइजो दिए गए हैं। सेक्शन 60 बताता है कि क्या अटैच कर सकते हैं, और उसके प्रोवाइजो बताते हैं कि क्या अटैच नहीं कर सकते हैं। और जब 39 में प्रोवाइजो दिया गया, प्रोवाइजो डी, ठीक है, तो वो आपको क्या बताता है कि भैया बैंक ऑफ अकाउंट्स को अटैच नहीं कर सकते हो आप। देखिए लैंड लॉजिकली सोचेंगे, बैंक नोट्स और चेक्स, ये तीनों किसी न किसी वैल्यू की बात करते हैं, ये हो सकते हैं। अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी एवरी प्लेन्ड फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बाय रीड विद ऑर्डर नंबर 4, ठीक है। तो किससे कंपनी है? एफिडेविट से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? डुप्लीकेट में होना चाहिए। कहाँ बताया गया? ऑर्डर 4 में बताया गया है, अंडरस्टूड। अब आते हैं 41 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रूल ऑफ सीपीसी डील्स विद द, ऐसा कौन सा आदेश और नियम सीपीसी में डील करता है अबाउट डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे डिलीट हो गया था, कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं था।
42 की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। क्या प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 सीपीसी क्या है, मैंडेटरी है कि डिस्क्रिशनरी है? तो हमेशा याद रखिए दिस इज मैंडेटरी। अगर बिटवीन द सेम पार्टीज द पार्टीज लिटिगेटिंग ऑन द सेम टाइटल एक सूट पहले डिसाइड हो चुका है तो भैया दोबारा सूट नहीं ला सकते, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। 43 एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। ये सेक्शन 15 आपको याद होगा सीपीसी का। तो ये कौन से जुरिसडिक्शन की बात करता है? तो 43 जो है ना दोनों के दोनों सेक्शंस की बात करता है। टेरिटोरियल इंक्लूडिंग पिक्यूनरी। पिक्यूनरी कहाँ दिया गया है? सेक्शन 6। टेरिटोरियल कहाँ दिया गया है? 16 से लेके 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट ड्यूरेशन फॉर्मली अंडर सीपीसी हैज बीन असाइंड टू सबमिट द रिटन स्टेटमेंट आफ्टर डेट ऑफ सर्विस ऑफ समवन। तो कितना समय दिया जाता है यहाँ पे? ऑर्डर 8 रूल 1 30 डेज। कितना दिया जाता है? 30 डेज का। कहाँ दिया गया है? ऑर्डर 8 के पहले ही रूल में दिया गया है। ठीक है, 45 पे आ जाइए। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन हैज बीन। देखो भैया कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन कहाँ दिया गया है? अगर आपने एक बार देखिए, मैं आपको कहा था कि ऑर्डर लिखकर सारे याद कर लें, तो ऑर्डर 39 इसके बारे में बात करता है। और अगर ऑर्डर 39 का एक ही दे रखा, रूल आपको याद नहीं भी है, तो भी आप वहाँ पे करेक्ट टिक कर सकते थे। डिक्री कहाँ डिफाइंड है? 2 के 2 में डिफाइंड। 2 के 1 में क्या डिफाइंड है? कोड डिफाइंड है। ए और बी में कोई डेफिनेशन नहीं है, न्यूमेरिकल डेफिनेशन दी गई है। अंडर ऑर्डर 5 रूल 9 सब रूल 3 द सीपीसी द एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस ऑफ समवन और डिफेंडेंट हैव टू बी बोर्न बाई। तो लॉजिकली भी जाएंगे तो सही है, लॉजिकली भी जाएंगे तो सही है भैया। सिविल मामलों में प्लेंटिफ को खर्चा जमा कराना पड़ता है, आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी इस क्वेश्चन पे। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड? ऑर्डर 9 रूल 13। ऑर्डर 9 रूल 13 इसको बिल्कुल रट लीजिए, याद हो जानी चाहिए लाइन, इतनी बार इसको डिस्कस कीजिए। 49 ए फाइल्स अ सूट ऑफ डिक्लेरेशन ऑन दैट ही इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड as the heir of C. The suit is dismissed. Subsequently suit is claimed on the basis of adverse possession. भैया देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आपको याद आ रही है? एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ द सेक्शन 11 सीपीसी। तो ग्राउंड ऑफ अटैक या ग्राउंड ऑफ डिफेंस आप पहले ले सकते थे फॉर्मर सूट में, आपने नहीं लिए, तो भैया अब आप नहीं ले पाओगे। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि फॉर्मर सूट की जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेनेशन 1 देती है ऑफ सेक्शन 11। स्पेशल डेफिनेशन है वहाँ पे, सिर्फ डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही नहीं है। तो इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा 49। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैंने क्या कहा था, जहाँ एक व्यक्ति है उसकी जगह पे एक और खड़ा हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 2 लोग एक एक करके खड़े हो गए, क्या रहा था, भूलना नहीं इस चीज़ को। तो हम टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ तक कवर कर चुके हैं। एक पार्ट और है, इसके जस्ट बाद दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा, सो दैट कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप बोर ना हो। तो 50-50 क्वेश्चंस में यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे। टोटल 3 पार्ट बनेंगे, बट फास्ट इसको आप डबल स्पीड करके भी देख सकते हैं, फटाफट कवर कर लीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।